गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग हीट चैप्टर पढ़ रहे थे। हीट चैप्टर में हमारे 2 लेक्चर्स हैज़ बीन कंप्लीटेड, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज़ हीट, हीट क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज़ द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ हीट। देन वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स। टेम्परेचर के हमने 3 स्केल्स पढ़े थे, डिग्री सेल्सियस स्केल, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द केल्विन स्केल। इन तीनों में हम इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं वो हम लोगों ने सीखा। The next topic in this chapter is conduction. The topic is transfer of heat, heat transfer method. Okay, in the chapter heat, our next topic is methods of heat transfer. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कि किसी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट किस तरीके से ट्रांसफर हो सकती है। ओके, सो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। 3 मेथड से हम हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज कंडक्शन, सेकेंड मेथड इज कन्वेक्शन, एंड थर्ड मेथड इज रेडिएशन। ओके, सो 3 मेथड्स की हेल्प से हम हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कंडक्शन, सेकंड वन इज कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज रेडिएशन। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है एंड रेडिएशन क्या होता है। देखिए, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मीडियम होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब तीनों ही मीडियम में हमारी हीट ट्रांसफर हो सकती है। सॉलिड्स में भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर होगी, लिक्विड या गैसेस के थ्रू भी हमारी हीट ट्रांसफर हो सकती है। एंड बट 3 मीडियम के अलावा एक और चीज होती है, दैट इज वैक्यूम। सबसे पहले हमें समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है जहां पर इन तीनों मीडियम में से कोई मीडियम नहीं है, मींस देयर इज नो सॉलिड, देयर इज नो लिक्विड एंड देयर इज नो गैस। जहां कोई मीडियम नहीं होता, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम। अभी कहाँ मिलता है मैम? देखिए, जो स्पेस है, स्पेस में हमारी क्या होता है, वैक्यूम होता है। अगर हम अज्यूम करें कि सन से हमारे पास लाइट एनर्जी आ रही है, लाइट के साथ साथ हमारे पास हीट एनर्जी भी आ रही है। सन से जब भी अर्थ तक हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है तो वहाँ पर उस बीच में, दैट इज वहाँ पर क्या होता है, वैक्यूम होता है। उस वैक्यूम में भी हमारी हीट ट्रांसफर होती है। सो हीट हमारी सॉलिड्स, लिक्विड, गैस एंड वैक्यूम, इन चारों में ट्रैवल होती है और इन चारों में हीट ट्रैवल के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। देखिए, फर्स्ट मेथड है हमारा कंडक्शन मेथड। देखिए, जो कंडक्शन मेथड होता है, कंडक्शन मेथड इज फॉर सॉलिड्स। सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफर की प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अ कंडक्शन प्रोसेस। मींस इन सॉलिड्स हीट ट्रांसफर विल बी डन बाय कंडक्शन मेथड। सेकंड, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन प्रोसेस से जो हीट ट्रांसफर होती है, दैट विल बी हैपन इनटू अ लिक्विड और द गैसेस। लिक्विड एंड गैसेस में जो हीट ट्रांसफर होती है, दैट विल बी हैपन बाय कन्वेक्शन मेथड। सो दिस विल बी हैपन इन लिक्विड एंड gases. Now the last one is the radiation. Radiation process से heat transfer हमारे vacuum में होती है, that will be happen in vacuum. Vacuum में heat transfer जिस process से होती है, that is called radiation. Means हमारे 4 types, 4 होंगे जिसमें हमारी heat transfer हो रही है। First one is solid, second is liquid and gases and fourth one is vacuum. Solids में heat transfer की process को बोलते हैं हम conduction, लिक्विड एंड गैसेस में हीट ट्रांसफर के प्रोसेस को बोलते हैं हम कन्वेक्शन, एंड इन द वैक्यूम में जो हीट ट्रांसफर का प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। अब इन सब में सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे कंडक्शन प्रोसेस को, कि कंडक्शन प्रोसेस क्या होता है। ओके, सो फर्स्ट वन इज कंडक्शन प्रोसेस। सबसे पहले हमें ये समझ में आ गया कि कंडक्शन प्रोसेस से हीट ट्रांसफर किस में होता है, इन विच मीडियम, it will happen in solids. Solids में this is the process by which heat will be transferred from one body to another body by in solids. In solids में जो process से heat transfer होगी, that is called a conduction process. Okay, अब देखो, conduction होने के लिए कुछ important चीज़, कुछ important conditions होनी ज़रूरी है। सबसे पहली condition,
वो हम लिख चुके हैं। फर्स्ट कंडीशन इज द सब्सटेंस शुड बी सॉलिड, मीन्स जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस क्या होगा हमारा, सॉलिड होगा, ठीक है। सॉलिड होना जरूरी है, सिर्फ सॉलिड्स में ही हीट ट्रांसफर कंडक्शन मेथड से पॉसिबल है। सेकेंड देखो, सपोज ये दो सॉलिड्स हैं, इसका 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और दूसरी बॉडी है जिसका 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब हीट ट्रांसफर होगी, दोनों बॉडीज में हीट ट्रांसफर पॉसिबल है क्योंकि दोनों कैसे हैं, सॉलिड्स हैं, दोनों सॉलिड्स हैं। लेकिन जब तक क्या, अगर हम इन्हें एक डिस्टेंस पर रखें तो क्या कंडक्शन प्रोसेस या हीट ट्रांसफर पॉसिबल है? देन आंसर इज नो। बोथ बॉडीज, बोथ ऑब्जेक्ट शुड बी इन कॉन्टेक्ट, सो कॉन्टेक्ट शुड बी नेसेसरी टू ट्रांसफर द हीट। हीट ट्रांसफर होने के लिए क्या जरूरी है? बॉडी शुड बी इन कॉन्टेक्ट। सो सेकेंड कंडीशन विल बी object should be in contact. Now the third one, अगर एक आपकी 50 डिग्री सेल्सियस की का ऑब्जेक्ट है और दूसरा भी 50 डिग्री सेल्सियस का ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई, सब्जेक्ट सॉलिड्स है। सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई कि दोनों कांटेक्ट में, बट क्या अभी यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा? देन आंसर विल बी नो। हीट ट्रांसफर क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम होगा तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ट्रांसफर होता है, सेम टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर नहीं होगी। सो टेम्परेचर शुड बी डिफरेंट। सो थर्ड कंडीशन विल बी ओके। सो अभी तक हमने देखा कि सबसे पहले हीट ट्रांसफर के मेथड हमने देखे, तीन मेथड से, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कंडक्शन, जो कि किस में होगा? ओनली इन सॉलिड्स। तीन कंडीशन है, सब्सटेंस कैसा होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए। उसके बाद दोनों बॉडीज कॉन्टेक्ट में होनी चाहिए, एंड थर्ड वन इज टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए। अब इसके बाद हम ये समझेंगे कि कंडक्शन प्रोसेस में हीट ट्रांसफर कैसे होता है। ये समझ आ गया कि सॉलिड्स में होता है, टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन होता कैसे है? how it is happen. So our next topic is how the heat transfer in a conduction process. Conduction process में heat transfer कैसे होता है? देखिए, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये आपका सेकंड ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है। सपोज एक का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। दोनों सॉलिड्स हैं, दोनों कांटेक्ट में है और दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है। अब इस कंडीशन में क्या होगा? देखो, जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को हीट मिलती है तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करने लगते हैं। ओके, क्योंकि उसको एनर्जी मिल गई और एनर्जी मिलने के बाद वो अपनी जगह से मूव करने की कोशिश करेगा। बट इन सॉलिड्स में इनके बीच में जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है, दैट इज सो स्ट्रॉन्ग होने के कारण, सपोज ये दो पार्टिकल है, अब ये दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब ये दो पार्टिकल अगर मूव कर रहे हैं, अगर इन दोनों के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये पार्टिकल बाहर नहीं जा पाएगा, मीन्स वो वाइब्रेट करेगा लेकिन अपनी ही पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं, इस बॉडी के अंदर के मॉलिक्यूल्स। अब क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो पार्टिकल्स तेजी से मूव कर रहे होंगे, पार्टिकल हीट एनर्जी लेके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और ये पार्टिकल अपनी जगह पर वाइब्रेट करेगा। जैसे कि अगर हम देखें कि बस में अगर एक सीट पर 10 पर्सन बैठे हुए हैं, 10 पर्सन एक जगह पर बैठे हुए हैं, अगर हम फर्स्ट वाले को शेक करें तो धीरे धीरे वो 10 के 10 जो 10 है सारे के सारे क्या करने लग जाएंगे? मूव करने लग जाएंगे, वाइब्रेट करने लग जाएंगे। उसी तरीके से जैसे ही हम इस पार्टिकल को हीट एनर्जी देंगे वैसे ही धीरे धीरे क्या होगा? ये वाइब्रेट होगा, इस पार्टिकल के वाइब्रेट होने के कारण इसके पास वाला पार्टिकल वाइब्रेट होगा और इस तरीके से वाइब्रेशन, ड्यू टू वाइब्रेशन आपकी हीट एनर्जी क्या होगी? 1 by 1 ट्रांसफर होती जाएगी। सो मीन्स हीट एनर्जी बाय द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन के कारण 1 by 1 क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। और ये जैसे जैसे वाइब्रेट होंगे वैसे वैसे ये हीट ट्रांसफर होगी और हीट किसको मिलती जाएगी? जिसका टेम्परेचर लो है।
ठीक है. सो हीट एनर्जी विल बी ट्रांसफर बाय द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन की वजह से आपकी हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है. अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़, क्या मॉलिक्यूल खुद चल के गया? ये जो 50 डिग्री सेल्सियस का मॉलिक्यूल है, इस बॉडी के अंदर का जो मॉलिक्यूल है, क्या ये मॉलिक्यूल खुद चल के गया 10 डिग्री सेल्सियस के ऑब्जेक्ट को हीट देने? देन आंसर इज नो. यहाँ का जो मॉलिक्यूल है ये सिर्फ अपनी जगह पर वाइब्रेट हो रहा है. इट इज नॉट मूविंग. जो पार्टिकल है इट इज नॉट गोइंग समवन एल्स, कहीं पर भी नहीं जा रहा है, सिर्फ ये अपनी जगह पर वाइब्रेट हो रहा है और ये एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है. मीन्स हीट एनर्जी विल बी ट्रांसफर वन बाय वन, बट पार्टिकल विल नॉट मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन. पार्टिकल अपनी जगह से मूव नहीं होगा, सिर्फ वो क्या करेगा? वन बाय वन हीट ट्रांसफर करेगा. सो इन कंडक्शन heat transfer by vibration of medium particle. The important thing, particle will not move from its position. सिर्फ वो अपनी ही जगह पर वाइब्रेट होगा. इट विल नॉट मूव. यहाँ से यहाँ पर नहीं जाएगा, अपनी जगह से मूव नहीं होगा, सिर्फ अपनी जगह पर क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा. सो दिस इज द मेथड जिस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी. डन. ओके. सो इस तरीके से हमें पता. अच्छा, अब हमें कंडक्शन प्रोसेस में ये समझ में आया कि जो मीडियम पार्टिकल है, मीडियम पार्टिकल के वाइब्रेशन के कारण हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है. अब जस्ट इमेजिन, क्या कंडक्शन प्रोसेस से पॉसिबल है कि वैक्यूम में भी हीट ट्रांसफर हो जाए? अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि वैक्यूम का मतलब क्या होता है? वेयर देयर इज नो मीडियम, ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना ही गैस है. अगर वहाँ तीनों मीडियम नहीं है तो क्या हीट एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है बाय कंडक्शन प्रोसेस? क्योंकि कंडक्शन में हमें क्या चाहिए? मीडियम पार्टिकल चाहिए, और यही मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट होकर क्या ट्रांसफर करेंगे? एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे. मीन्स इन द वैक्यूम इट इज नॉट पॉसिबल हीट ट्रांसफर बाय अ कंडक्शन प्रोसेस. ओके. सो हीट एनर्जी सिर्फ सॉलिड्स में बाय कंडक्शन प्रोसेस ट्रांसफर होगी. सी, अब हमारे बहुत सारे सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स की बहुत सारे टाइप्स होते हैं. अब उन सॉलिड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल होते हैं. कुछ मटेरियल्स हीट एनर्जी को इजीली ट्रांसफर करते हैं और कुछ मटेरियल हीट एनर्जी को इजीली ट्रांसफर नहीं करते. तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल. टू टाइप्स ऑफ मटेरियल है जो कि हीट एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे. Now we will see what are the types of material. So there are two types of material. First one is good conductor and second one is bad conductor or a poor conductor. ठीक है. So there are two types. First one is good conductor and second one is bad conductor, or we can say it's a poor conductor. Okay. अब what is the meaning of good conductor and what is the meaning of bad conductor? ठीक है. गुड कंडक्टर वो मटेरियल होंगे, वो सब्सटेंस होंगे जो कि हीट एनर्जी को इजीली पास करवाएंगे. ओके. वो मटेरियल्स, दो सब्सटेंस विच कैन इजीली ट्रांसफर द हीट आर कॉल्ड अ गुड कंडक्टर. ओके. सो वो सब्सटेंस विच कैन
इजीली पास द हीट, जो हीट को इजीली पास करेंगे दोज आर कॉल्ड अ गुड कंडक्टर, एंड व्हाट आर बैड कंडक्टर, जो कि हीट एनर्जी को इजीली पास नहीं कर पाएंगे। अब अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें कि विच आर द गुड कंडक्टर एंड विच आर द बैड कंडक्टर, सो गुड कंडक्टर के एग्जांपल्स हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे, जस्ट लाइक अगर हम बात करें सिल्वर, गोल्ड, ओके, कॉपर, सो ये सारे जो भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर, जो भी हमारे मेटल्स हैं, मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर। अच्छा, अभी क्वेश्चन ये आता है कि वाई मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में भी कंडक्टर जो मेटल्स होती है वो गुड कंडक्टर होती है। अगर हम हीट की बात करें तो हीट में भी जो हमारी मेटल्स हैं वो क्या है, गुड कंडक्टर है। वाई मेटल्स, मेटल्स में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आपकी हमेशा गुड कंडक्टर होती है, चाहे वो हीट हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी। सो इसका रीजन होता है, अगर हम इसके रीजन की बात करें तो इसका रीजन होता है कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक पाथ प्रोवाइड करवाते हैं टू फ्लो द करंट और अ हीट। हीट को फ्लो होने के लिए एक पाथ की जरूरत होती है, किसी भी चीज को फ्लो होने के लिए एक पाथ की जरूरत होती है। जैसे लाइक हम लोग जब चलते हैं तो हमें एक पाथ चाहिए होता है, जिसे हम बोलते हैं रोड। वाटर को फ्लो होने के लिए एक पाथ चाहिए होता है, करंट को फ्लो होने के लिए पाथ चाहिए होता है जिसको बोलते हैं हम सर्किट। इसी तरीके से हीट को भी फ्लो होने के लिए एक पाथ चाहिए होता है, तो वो पाथ प्रोवाइड करवाता है कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो इन अ मेटल्स देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई दीज आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। दोनों की क्या होती हैं, ये गुड कंडक्टर्स होती हैं। ओके, अब देयर इज अ नॉन मेटल जो क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है। अभी हमने बोला मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर, बट देयर आर अ नॉन मेटल जो क्या है, गुड कंडक्टर है, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द एक्सेप्शन इन अ नॉन मेटल जो कि क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है। अभी हमने बात करी जो अच्छा, तो यहाँ पे हमें पता चल गया जो कि करंट, जो कि हीट को इजीली पास करा है, दैट इज कॉल्ड गुड कंडक्टर। इसके एग्जांपल हो गए सिल्वर, गोल्ड और ऑल मेटल्स। इसका रीजन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और नॉन मेटल्स के अंदर ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं बैड कंडक्टर्स की, कि बैड कंडक्टर क्या होते हैं। बैड कंडक्टर दो सब्सटेंस विच कैन नॉट पास हीट एनर्जी, विच कैन नॉट पास हीट एनर्जी इजीली, जो हीट एनर्जी को इजीली पास नहीं करेंगे, दीज आर कॉल्ड अ बैड कंडक्टर। उसी को हम बोल देंगे बैड कंडक्टर। अब बैड कंडक्टर के एग्जांपल्स की बात करें तो जो हमारी नॉन मेटल्स हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट, इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जस्ट लाइक रबर, प्लास्टिक, वुड, पेपर, ये सारे हमारे क्या है, बैड कंडक्टर, और वी कैन से इट्स अ पुअर कंडक्टर जो कि हीट एनर्जी को पास नहीं करवाता है। ठीक है, अब इसका रीजन सेम कि ये हीट एनर्जी को पास क्यों नहीं करवा रहा है, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट पास द हीट। ओके, अब हम इसमें एक और चीज बोलेंगे, जो हमारे लिक्विड्स या गैसेस होती है, दीज आर ऑल्सो अ बैड कंडक्टर। लिक्विड्स एंड गैसेस, liquid and gases are also a bad conductor. These are also a bad conductor, क्योंकि लिक्विड और गैसेस में नॉट बाय द कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर नहीं होती, उनमें किसके थ्रू हीट ट्रांसफर होती है, कन्वेक्शन के थ्रू, इसीलिए पुअर कंडक्टर के अंदर आते हैं। बट देर इज ऑल्सो अ एक्सेप्शन। ठीक है, मीन्स लिक्विड्स में से भी एक है जो कि गुड कंडक्टर होता है, हीट का गुड कंडक्टर होता है, और वो क्या होता है, लिक्विड में जो गुड कंडक्टर है दैट इज मरकरी।
मरकरी आपका कैसा है? गुड कंडक्टर, इसीलिए थर्मोमीटर के अंदर हम किस मटेरियल का यूज करते हैं? दैट इज मरकरी, बिकॉज मरकरी इज द एक्सेप्शन which is in the liquid, which is in the form of liquid, but still it is a good conductor of heat होता है. Done. So this is the basic difference between a good conductor and the bad conductor, which can easily pass the heat, that is called good conductor. Examples are silver, even all metals are the good conductor. Exception in a non-metal is a graphite and liquid is a mercury. Bad conductors which does not pass the electricity. Examples non-metals like a rubber, plastic, wood, paper, and liquid and gases. Liquid and gases are also a bad conductor, but in a liquid there is a mercury which is a good conductor. Okay, so this is a small classification between a good conductor and a bad conductor. Now we will see what is the practical application of it. जिस चीज़ को हम इतना पढ़ रहे हैं उसका कुछ यूज़ भी होगा रियल लाइफ में. So what is the application of conductors or a bad conductor, good conductor and the bad conductors के application. ओके, फर्स्ट वन हम देख रहे हैं कि गुड कंडक्टर की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं. गुड कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो हीट को इजीली ट्रांसफ़र करता है. ओके, सो इसीलिए ऑटोमोबाइल्स में जो भी हमारी रेडिएटर्स होते हैं, रेडिएटर्स के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं? गुड कंडक्टर का यूज़ करते हैं, विच इज़ कॉपर. ठीक है, सो कॉपर इज़ यूज्ड इन अ ऑटोमोबाइल रेडिएटर. ऑटोमोबाइल्स में, कार्स या हम जो बाइक्स की बात करें तो उसमें जो रेडिएटर होता है, रेडिएटर का काम होता है, अंदर इंजन होता है. इंजन की वर्किंग के कारण वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है. उस हीट एनर्जी को बाहर तक लाने का काम करती है हमारे रेडिएटर्स. ओके, सो उस हीट एनर्जी को बाहर तक लाने का काम रेडिएटर्स करते हैं और वो रेडिएटर बना हुआ होता है गुड कंडक्टर का, दैट इज कॉपर. सो फर्स्ट इसका एप्लीकेशन हो गया आपका एज रेडिएटर of automobile, radiator in automobile. Okay, second, जो भी हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, these are also made up of good conductor, क्योंकि we want to cook our food, so फूड को कुक करने के लिए हीट एनर्जी जल्दी ट्रांसफर होनी चाहिए, और हीट एनर्जी को जल्दी ट्रांसफर कौन करवाता है? गुड कंडक्टर. सो utensils are made up of a good conductor. So cooking utensils are made up of a good conductor like a copper, aluminium. Okay, these are made up of good conductor. अभी हमने बात करी थी mercury is the only liquid which is a good conductor. So mercury का यूज हम किस में करते हैं? थर्मोमीटर. थर्मोमीटर में हम गुड कंडक्टर का यूज़ करते हैं, दैट इज़ मर्करी. ओके, एयर कंडीशनर या फिर एयर कंडीशनर में जो कूलिंग ट्यूब्स होती हैं, एयर कंडीशन में जो कूलिंग ट्यूब्स होती हैं जिसका काम होता है अंदर की हीट को बाहर ट्रांसफ़र करना, अंदर एटमॉस्फेयर कूल रहे और बाहर सारी हीट को बाहर ट्रांसफ़र कर दे, सो दैट इज़ कूलिंग ट्यूब. उस कूलिंग ट्यूब भी आपकी किसकी बनी हुई होती है? गुड कंडक्टर की, क्योंकि उसका काम क्या है? हीट को ट्रांसफ़र करना. सो फोर्थ वन इज़ एसी की कूलिंग ट्यूब भी आपकी बनी हुई होती है गुड कंडक्टर की. तो ये देयर आर अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गुड कंडक्टर. गुड कंडक्टर की हमारे पास काफ़ी सारी एप्लीकेशन है, तो उसी तरीके से बैड कंडक्टर की भी कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होगी. देखिए, जो बैड कंडक्टर होता है, जस्ट लाइक अगर हम बात करें इन विंटर सीजन, ठीक है, जो वुलन्स होते हैं, वुलन्स हम पहनते हैं, तो वुलन्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं. उन होल्स में क्या होता है? एयर
ट्रैप, एयर वहाँ पे एयर उसका स्पेस ले लेती है, जो भी हमारे वुलन्स में होल्स होते हैं उन होल्स में एयर फिक्स हो जाती है, एयर विल बी देयर, ठीक है। तो एयर उस होल को फिल कर देती है एंड एयर इज अ बैड कंडक्टर, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब एयर क्या करेगी, बैड कंडक्टर होने के कारण जो अंदर की हीट है उसको बाहर ट्रांसफर नहीं होने देगी, मीन्स जो बॉडी टेम्परेचर विल नॉट फॉल, जो बॉडी टेम्परेचर है वो फॉल नहीं होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। सो मीन्स बाहर टेम्परेचर लो है बट स्टिल हीट इज नॉट ट्रांसफरिंग ड्यू टू द एयर, एयर के कारण हीट ट्रांसफर नहीं होगी और हीट ट्रांसफर नहीं होगी मीन्स बॉडी विल बी वार्म, so that's why bad conductor is useful there. Okay, so this is the whole introduction and the explanation of the conduction. So conduction is the process in which heat will be transferred in solids. उसके बाद हमने देखा कि कैसे होता है, बाय द वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं जिसके कारण हीट ट्रांसफर होती है। आफ्टर दैट हमने देखा कि जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्शन प्रोसेस, इसके what are the types of material. So there are two types, good conductor and the bad conductor. Then we will see the examples and after that we will see the application of it. Okay students, so this is the chapter of this introduction of the conduction. Thank you so much.